नमस्कार, मेरा नाम है सुनैना कश्यप और आप देख रहे हैं KH लाइव हिमाचल। हिमाचल प्रदेश की शहरी राजनीति इस समय एक दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है। चारों नगर निगमों के चुनाव परिणाम घोषित हो चुके हैं। 63 वार्डों में नए पार्षद चुन लिए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद राजनीतिक तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं हो पाई है। इसकी सबसे बड़ी वजह है मेयर पद के लिए आरक्षण रोस्टर का अब तक जारी न होना। चुनाव खत्म हो चुके हैं, मतगणना पूरी हो चुकी है, विजेता सामने आ चुके हैं, लेकिन नगर निगमों की सबसे महत्वपूर्ण कुर्सी पर कौन बैठेगा, इसका जवाब अभी भी सरकार के पास सुरक्षित है। यही कारण है कि प्रदेश भर में राजनीतिक चर्चाएं तेज है और सभी दलों की नजर अब केवल एक दस्तावेज पर टिकी हुई है, मेयर पद के आरक्षण रोस्टर पर। दरअसल नगर निगम की राजनीति में मेयर का पद केवल एक प्रशासनिक पद नहीं होता, बल्कि ये स्थानीय सत्ता और राजनीतिक प्रभाव का केंद्र माना जाता है। मेयर शहर की विकास योजनाओं का चेहरा होता है और राजनीतिक दलों के लिए ये पद भविष्य की राजनीति का आधार भी बनता है। इस बार इसकी अहमियत इसलिए और बढ़ गई है क्योंकि प्रदेश सरकार ने हाल ही में मेयर का कार्यकाल 2.5 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया है। पहले 2.5 साल बाद नेतृत्व परिवर्तन की संभावना बनी रहती थी, लेकिन अब एक बार मेयर चुने जाने के बाद पूरा कार्यकाल उसी के हाथ में रहेगा। स्वाभाविक है कि ऐसे में इस पद को लेकर राजनीतिक महत्व और प्रतिस्पर्धा दोनों पहले की तुलना में कहीं और अधिक बढ़ गई है। रोस्टर जारी न होने से सबसे बड़ी समस्या यह है कि राजनीतिक दल अभी अपनी अंतिम रणनीति तय नहीं कर पा रहे। किसी भी नगर निगम में मेयर पद किसी श्रेणी के लिए आरक्षित होगा। ये तय होने के बाद ही ये स्पष्ट हो जाएगा कि कौन कौन नेता इस दौड़ में शामिल हो सकते हैं। यदि कोई सीट महिला वर्ग के लिए आरक्षित होती है तो पुरुष दावेदार खुद बाहर हो जाएंगे। यदि सीट अनुसूचित जाति या किसी अन्य आरक्षित वर्ग के लिए जाती है तो सामान्य वर्ग के नेताओं की संभावनाएं खुद समाप्त हो जाएंगी। यही कारण है कि कई ऐसे नेता जो खुद को मेयर पद का प्रबल दावेदार मान रहे हैं, वो भी फिलहाल इंतजार की स्थिति में हैं। राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो रोस्टर केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि सत्ता का निर्णायक औजार बन जाता है। चुनाव परिणामों से यह पता चलता है कि किस दल को कितनी ताकत मिली है, लेकिन रोस्टर ये तय करता है कि उस ताकत का नेतृत्व कौन करेगा। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी दल के पास पर्याप्त संख्या बल होने के बावजूद उसका सबसे मजबूत उम्मीदवार आरक्षण की वजह से चुनाव लड़ने योग्य नहीं रहता। वहीं दूसरी ओर कोई ऐसा नेता जो अभी तक चर्चा में नहीं था, अचानक सबसे मजबूत दावेदार बनकर उभर सकता है। इसीलिए रोस्टर जारी होने के बाद ही वास्तविक राजनीति समीकरण सामने आएंगे। कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए यह स्थिति समान रूप से महत्वपूर्ण है। दोनों दल अभी अपने अपने निर्वाचित पार्षदों के साथ संपर्क बनाए हुए हैं और संभावित परिस्थितियों का आकलन कर रहे हैं। हालांकि कोई भी दल अभी खुलकर अपने मेयर उम्मीदवारों के नाम सामने नहीं ला रहा। इसकी वजह साफ है, जब तक आरक्षण की स्थिति स्पष्ट नहीं होगी तब तक उम्मीदवारों की घोषणा करना राजनीतिक जोखिम माना जाएगा। इसीलिए दोनों दल फिलहाल प्रतीक्षा की राजनीति कर रहे हैं और रोस्टर जारी होते ही उनकी रणनीति भी तेजी से बदल सकती है। अब इस पूरी प्रक्रिया में निर्दलीय पार्षदों की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो सकती है। अगर किसी नगर निगम में किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो कुछ निर्दलीय पार्षद सत्ता का समीकरण बदल सकते हैं। ऐसे हालात में मेयर चुनाव के दौरान उनकी राजनीतिक अहमियत बढ़ जाती है। रोस्टर जारी होने के बाद दलों के बीच संपर्क और समर्थन जुटाने की कोशिशें और तेज हो सकती है। इसीलिए पर्दे के पीछे राजनीतिक गतिविधियां पहले से ही शुरू हो चुकी है, भले ही सार्वजनिक रूप से सभी दल संयमित दिखाई दे रही हो। सरकार की ओर से यह कहा जा रहा है कि मेयर आरक्षण रोस्टर को लेकर प्रक्रिया अंतिम चरण में है और प्रस्ताव विधि विभाग को भेजा गया है। इसका अर्थ है कि सरकार कानूनी और प्रशासनिक पहलुओं की समीक्षा के बाद अंतिम निर्णय लेना चाहती है। हालांकि विपक्ष और राजनीतिक विश्लेषकों की नजर इस देरी पर भी है। कुछ लोग इसे सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया मान रहे हैं, जबकि कुछ इसे राजनीतिक दृष्टि से भी देख रहे हैं। यही वजह है कि रोस्टर को लेकर उत्सुकता लगातार बढ़ती जा रही है। कुल मिलाकर कहा जाए तो नगर निगम चुनावों की मतगणना भले ही समाप्त हो गई हो, लेकिन राजनीतिक लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई।
असली मुकाबला अब मेयर की कुर्सी को लेकर है। आने वाले दिनों में जैसे ही आरक्षण रोस्टर जारी होगा, वैसे ही दावेदारों के नाम सामने आएंगे। दलों की रणनीतियां स्पष्ट होंगी और नगर निगमों की सत्ता का अंतिम स्वरूप तय होगा। फिलहाल हिमाचल की शहरी राजनीति एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां चुनाव परिणामों से ज्यादा चर्चा उस रोस्टर की हो रही है जो तय करेगा कि अगले 5 वर्षों तक शहरों की राजनीति का चेहरा कौन होगा। बहरहाल आज की इस चर्चा में इतना ही। इस पर आप सभी की क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।